तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 15 आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 15 5.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू n, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज। हमारे पास में टू एपीज हैं हमारे पास में। फर्स्ट एपीज जो है हमारे पास में वो बच्चों क्या है 63, उसके बाद 65, 67 और हमारे पास में एंड सॉन एंड हमारे पास में जो सेकंड एपी है वो है 3, 10 और 17 आर इक्वल। मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके n के किस वैल्यू के लिए इनके nth टर्म सेम होंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास में इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 63, ठीक, और इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेते हैं कितना है 3। इसका कॉमन डिफरेंस d 65 माइनस 63 मींस कितना मान लेते हैं 2, और इसका हमारे पास में कैपिटल D मान लेते हैं और 10 माइनस 3 इसका मतलब हमारे पास में आया 7। मींस कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को हम माइनस कर देते हैं। अब वो कहना चाह रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए n यानी कि n की वैल्यू वही इसके लिए n की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि जो इसका nth टर्म यानी कि an और इसका an आपस में इक्वल होंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन ने बोला है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये इस सीरीज की बात चल रही है तो हमने इसमें स्मॉल का यूज किया। अब अगर ये इसके लिए बात चल रही है कैपिटल an है तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, क्योंकि n तो हमें दोनों का एक ही जैसा फाइंड करना है मतलब सेम है और हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 और इज इक्वल टू, और यहां पर कितना है a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। 63 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 7n माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमने 63 में से 2 को माइनस किया तो कितने बचे 61 और इज इक्वल टू 2n, और यहां से हमने 7 में से ये माइनस 7 है और प्लस के 3 हैं तो 7n, और यानी कि यहां पर बचे हमारे पास में माइनस के 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर भी दो टर्म्स बचे और इधर भी दो टर्म्स बचे। अब हमारे पास में n वाले जो हैं वो इधर स्मॉल है इधर बड़े हैं तो इस वाले स्मॉल वालों को इधर ले आएंगे, नंबर्स वालों को एक साइड और बिन एक यानी कि n वालों को एक साइड करेंगे तो 61 और ये इधर जाएगा तो 4 इधर हो जाएगा और 7n इधर होगा और माइनस के 2n। मींस बच्चों हमने दोनों की वैल्यू को रखा और वैल्यूज को पुट करके ब्रैकेट को ओपन किया और जो नंबर कैलकुलेट हो सकते थे उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद n वालों को हमने एक साइड कर लिया और बिना n वालों को हमने कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया। अब यहां से हमारे पास में आया 65 और इसमें से हम माइनस करेंगे तो 5n बचेगा, और 5 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा 65 अपॉन में 5 और n इज इक्वल टू, यानी कि यहां से 13 5 65 होते हैं तो n की वैल्यू 13 आए। तो इसका मतलब बच्चों 13th टर्म के लिए यानी कि दोनों के ही 13th टर्म कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। यानी कि उन्होंने बोला था n की किस वैल्यू के लिए, तो n की 13th टर्म जो होगा यानी कि n की वैल्यू 13 के लिए दोनों के nth जो होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये तो था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आया हमारे पास में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आया हमारे पास कि डिटरमाइन एपी, आपको डिटरमाइन करना है एपी को हुज थर्ड टर्म इज 6 एंड 7th टर्म, यानी कि उससे पहले हमें थर्ड टर्म के लिए बोला गया था इसीलिए हमने मान लिया कि जो लेट कर लिया हमने कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में a और जो कॉमन डिफरेंस है
हमने उसको लेट कर लिया, ठीक है, उसको लेट कर लिया डी स्मॉल, और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म जो है वो दिया गया है 16। तो बच्चों थर्ड टर्म का रियलिटी में मतलब क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका सेवंथ टर्म है वो आपके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि ये जो है ये 12 ज्यादा है और ये 12 कम है। आपने इक्वल का साइन लगाया है, तो अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। अब अगर हम इन दोनों यानी कि इन दोनों पार्ट्स को लेफ्ट और राइट को इक्वल करना चाहते हैं, मींस क्या हुआ कि इसमें और इसमें ये जो ज्यादा है और ये कम है, इक्वल रखने के लिए हमें इसको इक्वल बनाने के लिए इसमें 12 की कमी हो रही है, इसमें 12 हमने ऐड कर दिया या इसमें से माइनस करेंगे, एक ही काम करना है हमने। तो हमने इसमें जैसे ही 12 ऐड किया तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 6d और इसकी जगह a प्लस 4d और प्लस 12। अब हमने सबको इधर ले आया, यानी कि ad को, a प्लस 6d और माइनस का a और माइनस के 4d इज इक्वल टू 12। अब a से गया a कट, 6d में से 4d हटाएंगे तो 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 और यहां से आ जाएगा 6, d की वैल्यू 6। हमारे पास में जैसे ही d की वैल्यू 6 आई, हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। जैसे यहां पर किया तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 और a प्लस ये कितना हुआ 2 6 12 इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 और a की वैल्यू आई हमारे पास में 4। तो बच्चों जैसे ही हमारे पास में इक्वेशन की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू 4 आई और 4 यानी कि हमारे पास में आई, सो हमारे पास में AP का जो फर्स्ट टर्म आया, यानी कि जो AP का हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म यानी कि a है वो कितना है 4, और जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा a प्लस डी, मतलब कि a की वैल्यू 4 और प्लस d की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो ये कितना हो जाएगा 10। और थर्ड टर्म जो होगा वो a प्लस 2d हो जाएगा और a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स 4 प्लस 12 और इज इक्वल टू हमारे पास में आया कितना आया 12 और यानी कि 16। सो APs हमारे पास में यानी कि APs हमारे पास में क्या हुई बच्चों, हमारे पास में हुई 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में AP जो कि हमें फाइंड करनी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कर लिए हैं, यानी कि 15 और 16 हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।